माई चैनल। तो आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक्सपेरिमेंट नंबर पहला मतलब कि कंटिन्यूटी टेस्ट करने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए मेरे पास एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। किसके मदद से? सीरीज लैंप की मदद से। तो हमारे पास सीरीज लैंप भी है। तो सीरीज लैंप का सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना देते हैं। तो सीरीज लैंप का सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ होता है फेज, यहाँ होता है न्यूट्रल, कुछ इसी प्रकार है। और यहाँ पे हम लोग सीरीज लैंप का दो टर्मिनल निकाले हुए हैं। इसको एक बार हम दिखा देते हैं। देखिए ये दोनों ओपन है, अभी बल्ब नहीं जल रहा। जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। यही है सीरीज लैंप। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या क्या टेस्ट करने वाले आज बताते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, एक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी को बोल सकते हैं N1 या N2। तो सबसे पहले आज टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज पता कर लेंगे कौन सा हाई वोल्टेज साइड है और कौन सा लो वोल्टेज साइड है। कौन सा हाई वोल्टेज साइड है, कौन सा लो वोल्टेज साइड है। तो सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं। एक वाइंडिंग इधर से, एक वाइंडिंग इधर से। तो आज हम लोग टोटल टेस्ट करने वाले हैं। अगर देखिए एक फार्मूला होता है R = L/A। अब देखिए जब नंबर ऑफ वाइंडिंग जब N1 ज़्यादा होगा N2 से, तो जब हम यहाँ पे सीरीज लैंप के मदद से जब यहाँ पे लगाएंगे सीरीज लैंप में, तो इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो क्या होगा, जब सीरीज लैंप लगाएंगे और यहाँ पर इसका वाइंडिंग लगा देंगे, ये वाला वाइंडिंग यहाँ है तो N1, और यहाँ पर बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा, ये बल्ब बहुत कम जलेगा या नहीं तो स्पार्क करेगा, बहुत कम जलेगा या स्पार्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और इसके पास वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा कम जाएगा। तो बल्ब जो है ना डिम जलेगा या नहीं तो इसके टर्मिनल पे स्पार्क करेगा। अब जब इसका टेस्ट करेंगे तो जो बल्ब है इससे ज़्यादा जलेगा, क्योंकि इसका लेंथ कम है, नंबर ऑफ वाइंडिंग छोटा है। जब लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इधर है प्राइमरी साइड से रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो यहाँ वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलेगा बल्ब 100 वाट के बल्ब के क्रॉस। तो ये बल्ब थोड़ा इसके मुताबिक ज़्यादा जलेगा। चलिए इसी को आज टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सीरीज लैंप लेते हैं। सीरीज लैंप को टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया एक वाइंडिंग। तो सबसे पहले यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ स्पार्क कर रहा है और बल्ब जो है बहुत कम ग्लो कर रहा है, बहुत कम। ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्पार्क कर रहा है, देखिए स्पार्क कर रहा है स्पार्क, और इसको बहुत कम ग्लो कर रहा है। मगर इधर से देखिए सेकेंडरी साइड में देखते हैं। देखिए सेकेंडरी साइड में ग्लो कर रहा है। इससे हमको पता चल जाएगा कि जो इधर का टर्मिनल है वो लो वोल्टेज साइड है, इधर का टर्मिनल हाई वोल्टेज साइड है। ठीक है। अब कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कोई वाइंडिंग आपस में सटा हुआ तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। देखिए बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक, यहाँ पे भी बल्ब नहीं जलना चाहिए, नहीं जल रहा है। बॉडी टेस्ट भी कर लेते हैं। शायद बॉडी से तो फॉल्ट नहीं है। देखिए अगर बॉडी फॉल्ट रहता तो बल्ब ग्लो करता। देखिए नहीं कर रहा है, कहीं भी स्पार्क भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफार्मर पे हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, वाइंडिंग का इंसुलेशन टेस्ट। तो ठीक है, हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।